खटक या अमित शाह की बात कर रहे हैं, हम तो उनको जानते नहीं हैं क्योंकि हमारे हुकूक तो उन्होंने दिए नहीं है। अब ये एक नया लॉलीपॉप लेके आ गए हैं। आपको इल्म होना चाहिए पूरे इस पाकिस्तान के अंदर तहसील बालाकोट एक ऐसी तहसील है जहाँ 5 डैम दरियाए किनार पर बन रहे हैं, 5 डैम बन रहे हैं। आप मुझे बताओ कि यहाँ कितना कोटा हमारे नौजवानों के लिए रखा है। उसमें जैसे मैं बिलीव करता हूँ, मेरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इस वक्त मेरा ये नहीं हक बनता मैं उसका दफा करूँ। उन्होंने भी हमारे साथ ज्यादती की। 5 डैम बन रहे हैं, हमने फ्री बिजली दी जाए, फिर अगर 100% नहीं 30% हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को कोटा दिया जाए, फिर उसके बाद ये 5 डैम, फिर आपको इल्म बताऊं, इस वक्त कश्मीर के अंदर फ्री बिजली मिल रही है, हर नौजवान को रोजगार मिल रहा है, उनको उनका हक दिया जा रहा है। उसके पड़ोस में 10 किलोमीटर पर 5 डैम बन रहे हैं, हमें हमारा हकूक नहीं मिल रहा। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी कमजोरी हमारे इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो ऐसे जेड तक कोई भी हो, किस पार्टी से भी हो, वो अवाम का दफा नहीं करते, वो अवाम के हकूक की बात नहीं करते। मैं तो ये चाहता हूँ पार्लियामेंट के अंदर कोई भी जाए, वो हजारा की बात करता है लेकिन हजारे के हकूक की बात नहीं करता। आपको पता है टूरिज्म पुलिस में कहाँ से भर्ती हुए? अटक पार से भर्ती हूँ। उस वक्त मेरा कायदे मोहतरम सरदार साहब भी सूबाई असम्बली के अंदर था, उन्होंने भी आखिरी लम्हत में आकर आवाज उठाई। ये न उठाने के बराबर है, हक बात करनी चाहिए। अहमद शाह साहब मिनिस्टर था, साले खान मिनिस्टर था, मेरा उनसे कोई तल्लुक नहीं, मैं जानता भी नहीं, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब वो नया लॉलीपॉप दे रहे हैं। फिर आपको पता है कि मोटरवे का इफ्तिताह हुआ, पुल का इफ्तिताह हुआ, और भाई यार अवाम को यहाँ खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आप झूठे प्रोजेक्टों के, झूठे नारों के, झूठे दावे कर रहे हैं। खुदारा इस कौम के हालात पर रहम कीजिए। आए रोज महंगाई का बुरान रोज बरोज बढ़ रहा है। आपको फिर ये भी मैं बताता चलूं कि 2013 से 2017 के दरमियान 70 रुपए लीटर पेट्रोल था। फिर अवाम ने कहा कि चलो खान साहब आए, ये कुछ बेहतरी करे, देखो हकायक बताने चाहिए। फिर 2018 में 150 रुपए लीटर हुआ। फिर कहा खान बुलाया कि पीडीएम को लाओ, फिर पीडीएम आई, फिर 290 280 के पर पेट्रोल लीटर गया। फिर खुदारा लोगों ने दुआई दी कि यार ये पीडीएम जाए, कोई नया आए। फिर निगरान वजीर आजम आया, फिर निगरान वजीर आजम आया काकड़ साहब, काकड़ ने तो अवाम के कड़ाके ही निकाल दिए। फिर अब नई जो बात आने वाली है, नया लॉलीपॉप, आप बताओ, ये लोग नादान और न समझें। आपको पता है अब इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के ऊपर कितना खर्च होगा। ये गरीब अवाम पर फिर दोबारा नई जब गवर्नमेंट बनेगी ना, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए शेरवानी, उनके लिए प्रोटोकॉल, फिर इस अवाम का से जेब से निकाला जाएगा। मैं तो एक ही पैगाम दूं, अगर ये कौम मुतफिक होना चाहे, पार्टी जातियात इख्तलाफात बुलाकर हर मोहल्ले के अंदर ये कमेटी बनाई जाए, आने वाले जनरल इलेक्शन में अपना वोट कास्ट न करें, तब जाके इनको समझ आएगी। वरना तो मैं नहीं समझता कि हमारे हकूक को रंगा जाएगा। जो बालाकोट के अंदर हक की बात करे उसका गला काट दिया जाता है। जो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 17 से 22 ग्रेड के लिए उन लोगों को क्यों नहीं असर पड़ता? उनका मेडिकल, बच्चा, अंशर, उनकी सब चीज मिलती है, लेकिन मिलती जो नहीं है गरीब को। अल्लाह पाक से दुआ करूँ, अल्लाह पाक इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आने वाली हमारी जो भी हुक्मरान हो नेक हो, इस अवाम के लिए बेहतर हो। बहरहाल आखिर में यही कहूँगा, जो लोग आपके बालाकोट की हकूक की बात करें, नौजवानों के हकूक की लड़ाई की बात करें, उसको वोट कास्ट करो। अब बालाकोट के अस्पताल के अंदर आपको पता है पेनाडोल की गोली गरीब के लिए नहीं है, अमीर जाता है उसके लिए और सहूलत है। सर हम किस अपनी आवाज कहाँ तक पहुँचाएं? हमारी आवाज कोई सुनने वाला है?